अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। उर्दू में बीएड कैसे करें 2025 में, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से उर्दू में बीएड कर सकते हैं। आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी या बेस्ट कॉलेज कौन सा होगा, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा, फीस के बारे में बताऊंगा, फॉर्म डेट के बारे में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि रेगुलर करना आपके लिए बेटर है या फिर डिस्टेंस बेटर है। तो इसीलिए वीडियो को आपको कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्राइवेट कॉलेज के बारे में बताता हूं। अगर आपको बीएड करना है 2025 में, तो सबसे पहले आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप बिहार मदरसा के स्टूडेंट हैं तो आपके पास आलिम की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप जो है एलिजिबल होंगे, या फिर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होंगे तब भी आप एलिजिबल हैं, आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मार्च और अप्रैल में फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा बीएड का, तो इसीलिए ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले प्राइवेट कॉलेज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप बिहार से अगर आप जो है बीएड करना चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है 2,50,000 रुपया है, यानी कि टोटल जो है 2.5 लाख रुपया लगेगा। आपका बीएड जो है कंप्लीट होगा, 2 साल में आपको जो है 2.5 लाख रुपया देना पड़ेगा। बट अगर आप जो है सरकारी कॉलेज से करेंगे, बिहार के सरकारी कॉलेज से, जैसे कि मिथिला यूनिवर्सिटी आपको पता है कि बीएड कराती है, तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 64,000 रुपये में आपका जो है बीएड कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं आपको बिहार का प्राइवेट कॉलेज के बारे में बता दिया हूँ और सरकारी कॉलेज के बारे में बता दिया हूँ। चलिए, अब मैं आपको अदर स्टेट के बारे में बताता हूँ, जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, अल फलाह यूनिवर्सिटी हरियाणा, सभी यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले अगर आपको जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लेना है बीएड में 2025 में, तो आपके पास आलिम यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। रेगुलर से करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास आलिम की डिग्री होनी चाहिए, और आपका जो पैसा लगेगा 24,000 रुपया लगेगा, आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा। 2 साल में सिर्फ और सिर्फ 24,000 रुपया लगेगा। बट अगर आपको जामिया मिलिया इस्लामिया से डिस्टेंस मोड में बीएड करना है 2025 में, तो आपके पास ग्रेजुएशन के साथ आपके पास जो है डीएलएड की भी डिग्री होनी चाहिए। अगर आप डीएलएड किए हुए तभी एलिजिबल हैं डिस्टेंस मोड के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद हो या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया हो। चलिए, ये दोनों यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता चल गया। अब मैं आपको बताता हूँ अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में। देखिए, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं या फिर यूपी के रहने वाले हैं या फिर आप जो है बंगाल के रहने वाले हैं या फिर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है बीएड के लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी हरियाणा। क्योंकि अल फलाह जो है सिर्फ और सिर्फ 1,35,000 रुपये में बीएड करा रही है। कितने में करा रही है? सिर्फ और सिर्फ जो है 1,35,000 रुपये में बीएड करा रही है। आपको सर्टिफिकेट जो मिलेगी रेगुलर मोड की मिलेगी, बट आपको सिर्फ और सिर्फ जो है साल में 1 मरतबा एग्ज़ाम देने जाना है, अल फलाह यूनिवर्सिटी हरियाणा जाना है। उसके बाद आप जो है बिहार में भी रह सकते हैं, अगर आप यूपी के हैं तो यूपी में रह सकते हैं, अगर आप महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र में रह सकते हैं, वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। बट हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मुझे जाकर वहाँ पे पढ़ना है, तब तो आप जो है जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म स्टार्ट और लास्ट डेट के बारे में। देखिए, अगर आपको मिथिला यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना है तो मार्च अप्रैल में फॉर्म आ जाएगा। बिहार में अगर आपको बीएड करना है तो मार्च अप्रैल में जो है फॉर्म आ जाएगा।
अगर आपको जामिया मिलिया इस्लामिया से बीएड करना है रेगुलर मोड से तो मार्च अप्रैल में फॉर्म आ जाएगा। मौलाना आज़ाद का भी सेम है, मार्च अप्रैल में फॉर्म आ जाएगा। बट अगर आपको अल-फलाह यूनिवर्सिटी हरियाणा से अगर आपको बीएड करना है तो साल में 2 मरतबा एडमिशन होता है। अल-फलाह वाले 2 मरतबा एडमिशन लेते हैं, क्योंकि ये जो सेशन आपका रहेगा 2025 टू 27 रहेगा। 27 में आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, मार्च में आपका 27 में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर अभी आप जो है अल-फलाह में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जो है मार्च स्टार्टिंग में आप जो है एडमिशन ले सकते हैं, या फिर जो है नवंबर दिसंबर के मंथ में आप जो है एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि 2 मरतबा ये लोग एडमिशन लेते हैं, मार्च में या फिर अप्रैल में लेंगे या फिर जो है नवंबर दिसंबर के मंथ में लेंगे। उसके बाद जो है एज लिमिट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, बीएड करने के लिए एज लिमिट की कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप जो है 20 साल के हैं या फिर 24 साल के हैं या फिर 30 साल के हैं तब भी आप एलिजिबल हैं, आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि एज लिमिट की जो क्राइटेरिया होती है सिर्फ और सिर्फ जो है वो वैकेंसीज जो निकलती है, जो बहाली निकलती है, वहाँ पर एज लिमिट की क्राइटेरिया होती है। बट अगर आपको बीएड करना है या फिर डीएलएड करना है तो कोई भी आपको एज लिमिट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये आती है कि सिलेबस क्या पढ़ें। सिलेबस तो आपको पता है कि सिलेबस में आपको जो है जैसे कि रीजनिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, यानी कि सारे सब्जेक्ट जो इंग्लिश है वो सब पढ़ना पड़ेगा, सीडीपी वगैरह जो है ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप हिस्ट्री रखना चाहते हैं तो हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। वो आपको देखना है कि आपका जो है सिलेबस क्या है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं। बेटर आपके लिए यही है कि आप जो है अल-फलाह में एडमिशन ले ले आंख बंद करके, क्योंकि अल-फलाह में क्या है कि पैसा बहुत ही कम है। बट अगर मैं बात करूं बिहार की जो जितनी भी यूनिवर्सिटी है, बिहार के जितने भी कॉलेज है, वहाँ पर जो है पैसा काफ़ी ज़्यादा मांगा जाता है। 2.5 लाख रुपया मांगा जाएगा। 2.5 लाख बहुत ही ज़्यादा होता है। हाँ, अगर आपको रेगुलर मोड से करना है तब तो मौलाना आज़ाद बेटर है, या फिर जो है जामिया मिलिया इस्लामिया है, या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भी आप जो है कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है 20 से 25 हज़ार रुपये में आपका जो है बीएड कंप्लीट हो जाएगा। दोनों साल में आपको सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 हज़ार रुपये में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, बट अगर आप जो है प्राइवेट कॉलेज से करेंगे बिहार के तो 2.5 लाख रुपए देना पड़ेगा। सरकारी कॉलेज से करेंगे बिहार के तो वहाँ पर भी आपको जो है सिर्फ और सिर्फ जो है आपको 60 से 65 हज़ार रुपया देना पड़ेगा। बट कंडीशन ये है कि सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। और आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई है। अगर मैं मिथिला यूनिवर्सिटी की बात करूं तो कंपटीशन बहुत हाई है। वहाँ पर आपको जो है एंट्रेंस देना पड़ेगा, और एंट्रेंस में आपको अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। एंट्रेंस में आपको पता है कि रीजनिंग आपका आएगा, मैथ्स आएगा, सोशल साइंस आएगा, साइंस आपका आएगा। हाँ, अपने उर्दू से करेंगे बट ये सब सभी आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। जिस तरीके से डीएलएड में आपको देना पड़ता है कि रीजनिंग भी देना पड़ता है, इंग्लिश का भी पेपर देना पड़ता है, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, लैंग्वेज में उर्दू का भी आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। सेम आपको बीएड में भी देना पड़ेगा। बट क्या है कि कंपटीशन हाई है, तो आपको देखना है कि बिहार से अगर आपको करना है तो आप एंट्रेंस की तैयारी करें, क्योंकि फॉर्म आने वाला है। अगर आपको रेगुलर मोड से सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना है तो यहाँ के लिए भी आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, तभी एडमिशन होगा। अगर आपको डिस्टेंस मोड से कीजिएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी से तो यहाँ पर क्या है कि ग्रेजुएशन के साथ आपके पास डीएलएड की भी डिग्री होनी चाहिए। विदाउट डीएलएड आप एलिजिबल नहीं है, आप जो है फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। फॉर्म जो है लगभग मार्च के फर्स्ट वीक में फॉर्म आ जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटी का जो है वो अभी भी फॉर्म भरा जा रहा है। जो बिहार की कुछ यूनिवर्सिटी है, जो कुछ कॉलेज है जो प्राइवेट कराते हैं, वो लोग पूरे साल ही आपका एडमिशन ले लेते हैं। बट आपका सेशन रहेगा 2027 ही रहेगा कंप्लीट। जो आपके लिए क्या बेटर है, अल-फलाह बेटर है, या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया बेटर है, या फिर मिथिला यूनिवर्सिटी बेटर है, या फिर बिहार की और जो कॉलेज है वो बेटर है, तो आपको देखना है। अगर आपको इस तरीके की और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।